नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार एक्सप्रेस। और एक बार फिर से बीएलएफ यानी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की नाक में दम कर दिया है। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में मंगलवार रात एक बड़ी घटना हुई जब बीएलएफ ने ऑपरेशन बाम नाम का एक नया कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री कैंपेन शुरू किया। एक साथ 17 जगहों पर हमले किए गए जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कई सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया गया और सिक्योरिटी सिस्टम पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। बीएलएफ ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन बाम यानी सुबह का नाम दिया है, जो बलूच नेशनल मूवमेंट में एक नई सुबह का प्रतीक है। हालांकि पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने अब तक इस हमले के कुल नुकसान या उसके पैमाने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन एएनआई ने लोकल सोर्सेज के हवाले से बताया है कि मिलिट्री चेक पॉइंट्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी डॉन न्यूज़पेपर के अनुसार तुर्बत के रिहायशी इलाकों जैसे हाजरा, महलब, फातिमा, नजगुल और मोहम्मद इब्राहिम के आसपास धमाके हुए, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तुर्बत ले जाया गया। ये 17 हमले बलूचिस्तान के अलग अलग जिलों जैसे पंजकुर, सुरब, केच और खरन में किए गए, जो इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन को दर्शाते हैं। बीएलएफ के प्रवक्ता मेजर ग्वाहरम बलोच ने इस ऑपरेशन को एक ऐतिहासिक कदम बताया। उनके अनुसार यह ऑपरेशन मकरन कोस से लेकर कोहे सुलेमान तक फैला हुआ है। उनका कहना है कि इन हमलों को केयरफुली कोऑर्डिनेट किया गया था ताकि पाकिस्तानी फोर्सेस को लाइफ और मटेरियल दोनों तरह का नुकसान पहुंचाया जा सके। एक प्रेस रिलीज में मेजर ग्वाहरम ने कहा, रेजिस्टेंस एक नए चरण में प्रवेश कर गया है। ऑपरेशन बाम का उद्देश्य ये दिखाना है कि बलोच फाइटर्स बड़े भौगोलिक क्षेत्र में लार्ज स्केल कोऑर्डिनेटेड एक्शंस को अंजाम देने में सक्षम है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन के खत्म होने के बाद इसकी डिटेल्ड इंपैक्ट रिपोर्ट जारी की जाएगी। अब आइए समझते हैं ऑपरेशन बाम क्या है। ऑपरेशन बाम एक बड़ा मिलिट्री कैंपेन है जिसे बीएलएफ ने लॉन्च किया है। बाम का मतलब होता है सुबह या न्यू डॉन। यह ऑपरेशन बालोच फ्रीडम स्ट्रगल का एक नया अध्याय है। इस ऑपरेशन के तहत बीएलएफ ने पाकिस्तान के कई जिलों में एक साथ 17 कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए, जिनमें मुख्यतः मिलिट्री चेकपोस्ट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया। बीएलएफ का मकसद है पाकिस्तानी स्टेट की मौजूदगी और नियंत्रण को चुनौती देना और दिखाना कि अब वो बड़े स्तर पर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने में सक्षम है। देखिए, बालोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और रिसोर्स रिच प्रोविंस है, लेकिन यहां की जनता दशकों से उपेक्षा और दमन का शिकार रही है। बीएलएफ जैसे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स इसी असंतोष से पैदा हुए हैं। सीपेक पर असर। सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना की बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसमें ग्वादर पोर्ट एक अहम बिंदु है। लेकिन बीएलएफ इसे रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन मानता है, इसलिए यह चाइनीज वर्कर्स और पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमले करता है। ऑपरेशन बाम जैसे हमले सीपेक की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। 2. क्षेत्रीय अस्थिरता। बलूचिस्तान की सीमा ईरान और अफगानिस्तान से लगती है, जिससे बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग और मिलिटेंट एक्टिविटीज का खतरा और बढ़ जाता है। 3. भारत का कोण। पाकिस्तान हमेशा भारत पर बीएलएफ को समर्थन देने का आरोप लगाता है, हालांकि इंडिया ने हमेशा इससे इनकार किया है। लेकिन ये मामला इंडिया पाकिस्तान संबंधों के लिए एक और विवाद का कारण बन गया है। अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत को चाहिए कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में उठाए और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे। हमें बलूचिस्तान को अब से पीओबी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान कहना शुरू कर देना चाहिए। तो ये था ऑपरेशन बाम पर हमारा विश्लेषण। यह हमला ना सिर्फ पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर भी असर डाल सकता है। आगे भी अपडेट्स आते रहेंगे और हम लाते रहेंगे आपके लिए सच्ची और असरदार रिपोर्टिंग। धन्यवाद। जय हिंद।
आप देख रहे थे हिंदी समाचार एक्सप्रेस। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।